जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा सागरनाथ गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज चर्चा का विषय रहेगा जो नवनाथ हैं उनमें से एक जो भर्तृहरिनाथ जी हुए। भर्तृहरिनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के ही परम शिष्य थे और इनका वर्णन इस प्रकार है कि ये उज्जैन में जो राजा गंधर्व सेन हुए उनके वंशज हैं, उनके पुत्र हैं। राजा गंधर्व सेन के दो रानियां थी, दो पत्नी थी। उनमें से एक पत्नी से तो राजा भर्तृ पैदा हुए और दूसरी पत्नी से जो इनके छोटे भाई हैं विक्रम वो पैदा हुए। इस प्रकार बड़ा होने के नाते भर्तृ जी को अपना सारा राजपाट संभालना पड़ा, राज्य का कर्तव्य भार संभालना पड़ा। अब भर्तृ जी की भी 3 शादियां हुई हैं, जिनमें से तीसरी पत्नी पिंगला थी। बताया जाता है कि इनकी जो 2 पत्नियां थी, 2 शादियां होने के बाद ये कहीं जा रहे थे भ्रमण पर, किसी दूसरे राज्य से गुजर रहे थे। वहाँ पर इन्होंने एक लड़की पर नज़र गई जो परम सुंदरी थी। उन्होंने उस लड़की से प्रस्ताव किया कि आप मेरे से शादी करें, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे पसंद हैं। इस प्रकार बताया जाता है कि वो कहती है कि आप मेरे पिताजी से बात करें इस विषय में, मेरे पिताजी की जो आज्ञा होगी वो ही मुझे स्वीकार है। वह लड़की उस राज्य के राजा जो थे उनकी पुत्री थी। अब भर्तृ जी उन राजा से भेंट करते हैं और अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं कि इसी प्रकार मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यह सोच विचार राजा ने इजाज़त दे दी। ठीक है भाई, हम भी सहमत हैं, तैयार हैं। और इस प्रकार उन दोनों की शादी होती है। शादी करने के बाद रानी पिंगला देवी को लेकर राजा भर्तृ अपने महल में, अपने राज्य में आते हैं। और वो बताया जाता है कि इतनी परम सुंदरी थी कि राजा भर्तृ अपने मन में हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। इस प्रकार कुछ समय बीतता चला गया और राजा भर्तृ जी रानी पिंगला के प्रेम में बिल्कुल मदमस्त हो गए। वो अपना सभी राजपाट, सारा कार्य, कर्तव्य भार, प्रजा सब भूल गए। सिर्फ वो रानी पिंगला के साथ ही अपना समय व्यतीत करते रहते थे। यह देख कई बार इनके छोटे भाई विक्रम ने भी इनको समझाने की कोशिश की कि आप एक नारी के मोह में फंसकर और सारे राजपाट को नहीं संभाल पा रहे हो, प्रजा को नहीं संभाल पा रहे हो। प्रजा भी संभालनी चाहिए, आपका कर्तव्य है। लेकिन इस बात का राजा भर्तृ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कुछ समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद बताया जाता है कि राजा भर्तृ शिकार करने के लिए जंगल में गए और उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। अब हिरण का शिकार करने के बाद राजा भर्तृ के मन में उपज पैदा हुई कि मैं रानी पिंगला से इतना प्रेम करता हूँ, क्या वो भी मुझसे इतना प्रेम करती है?
कभी मैं जंगल में आऊं शिकार करने के लिए और मैं खुद कहीं शिकार हो गया किसी हिंसक जीव से, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या करेगी वो प्रेम करती भी है या नहीं करती है, सिर्फ दिखावा है। क्यों ना उसको रानी पिंगला को आजमाइश किया जाए, उसकी प्रेम की आजमाइश की जाए। अब राजा भर्तृहरि अपने सैनिक से, नौकर से आदेश देते हैं कि आप जाओ राज दरबार में, महल में, और रानी पिंगला को ये सूचना दो कि शिकार करते वक्त राजा भर्तृहरि तो मारे गए, वो खुद शिकार हो गए, और उसने अपने कपड़े हिरण के खून से लथपथ कर वो कपड़े दे दिए सैनिक को। अगर उसको विश्वास ना हो तो ये कपड़े दिखा देना कि ये खून से लथपथ हैं, वो मारे जा चुके हैं। अब इतना सुन सैनिक वहाँ से महल की तरफ रवाना हो लिया। अब जाकर उन्होंने रानी पिंगला को सारी बात बताई। अब रानी पिंगला को उस सैनिक की बात पर विश्वास ना हुआ कि वो तो इतने महान योद्धा हैं, ऐसे शिकार हो ही नहीं सकते। अब सैनिक ने जो वो खून में लथपथ थे कपड़े वो महारानी पिंगला को दिखाए कि ये देखो, ये राजा साहब के ही कपड़े हैं, अब तो आपको विश्वास होगा। अब यह देख रानी पिंगला भी राजा भर्तृहरि से अथाह प्रेम करती थी, और बताया जाता है वह इस सदमे में चल बसी, उससे ये सदमा बर्दाश्त ना हो पाया और वो चल बसी। अब राजा को ये भर्तृहरि को सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे सदमे में महारानी तो चल बसी। अब इतना सुन राजा भर्तृहरि अपने आप पर लज्जित होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसके प्रेम की परीक्षा लेकर, और वो तो एक पतिव्रता औरत थी। अब इसका क्या प्रायश्चित है, और जो हाथ से चला गया अब वो वापस कहाँ से आना है, उसकी तो अब मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वापस थोड़ी ना आता है कोई भी इंसान। यह देख राजा भर्तृहरि जब अंतिम संस्कार करता है रानी पिंगला का, तो बताया जाता है कि वो अपनी सद्बुद्धि खो बैठता है और काफ़ी लंबे समय तक वहीं उसकी चिता के पास ही बैठे रहते हैं। अब यह देख उसके जो भाग्य में था एक महान तपस्वी बनना, महान सन्यासी बनना, बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी अपने ध्यान की दृष्टि से देखते हैं कि एक महान राजा, महान योगी, और ये एक औरत के चक्कर में अपना चित भंग करके बिल्कुल सारी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी युक्ति लगाई जाए ताकि राजा भर्तृहरि की बुद्धि ठीक हो, इसका इस पिंगला की तरफ से मोह खत्म हो। अब इसका मोह खत्म होगा तभी ये भक्ति मार्ग पर चल पाएगा, अन्यथा ये भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाएगा, सारी व्यवस्था जो है खराब होगी। अब इतना वो सोच गुरु गोरखनाथ जी, बताया जाता है कि उस चिता की तरफ, शमशान की तरफ भ्रमण पर निकल पड़ते हैं और जानबूझकर गुरु गोरखनाथ जी गिर जाते हैं। और वो गिरते ही भर्तृहरि जी का ध्यान गुरु गोरखनाथ जी की तरफ जाता है और कहते हैं, हे महात्मन, आप सामने देखकर नहीं चल सकते हो क्या? देख के चलना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार ठोकर लग के गिरोगे। अब गुरु गोरखनाथ जी भी यही कहना चाहते थे
भर्तृहरि को समझाने के लिए उन्होंने ये रचना की थी। गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि से कहते हैं कि हे महाराज भर्तृहरि, मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपना आगे भविष्य देख के क्यों ना चलते, क्यों आप इस प्रकार पागलों का वेश बनाए हुए हो। और ये तो होनी होती है, जो हो चुका, जो बीत चुका, अब उसके लिए पछतावा करने से क्या फ़ायदा। अब तो आप अपने भविष्य की सोचो, आगे की सोचो, जीवन की। अब भर्तृहरि जी कहते हैं कि नहीं, ये तो मुझसे गलती हुई है और मेरे कारण ही पिंगला की मृत्यु हुई है। मेरे को इससे बड़ी गलानी और कोई नहीं है अब जीवन में। आप मुझ पर एक कृपा कर दीजिए, आप मेरे पिंगला को वापस जिंदा कर दीजिए। अब इतना सुने गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत समझाया भर्तृहरि जी को, लेकिन उसके बार बार आग्रह करने पर गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि चलो, अब आपकी यही इच्छा है तो मैं उसको जिंदा कर देता हूँ। लेकिन ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन राजन, आपको एक महान योगी, महान तपस्वी बनना है, इसलिए मैं आपकी यह बात भी स्वीकार करता हूँ, मान लेता हूँ। अब बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी अपनी माया से सैकड़ों पिंगला वहीं पर प्रकट कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं और राजा भर्तृहरि से कहते हैं कि पहचान लो आपकी पिंगला इनमें से कौन सी है, उसी एक पिंगला को लेके आप जा सकते हो। अब ये बताया जाता है कि उनमें एक अपार सौंदर्य, वेशभूषा, सुंदर आभूषण पहने हुए, वो अद्भुत देखने वाली थी। अब राजा भर्तृहरि तो उसी पर मोहित हो गया कि हाँ, ये है मेरी पिंगला, क्योंकि जिससे भर्तृहरि ने शादी की थी वो पिंगला भी अपार सुंदर बताई जाती है। तो उसे देखते ही राजा भर्तृहरि मंत्रमुग्ध हो गए कि ठीक है महाराज जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरी अरदास स्वीकार की। इस प्रकार वह उस पिंगला को अपने साथ लेकर महल में चला जाता है और वो बहुत खुशी के साथ उसके साथ रहने लग जाता है। अब कुछ समय बीतता चला गया और राजा भर्तृहरि को उस पर इतना अटूट विश्वास हो गया कि ये तो बिल्कुल पतिव्रता नारी है और तेरे से अथाह प्रेम करती है, तेरे लिए तो इसने जान भी दे दी थी। इस प्रकार कि उसके मन में भावनाएं, एक अटूट विश्वास बनता चला गया। अब होता क्या है कि राजा भर्तृहरि 24 घंटे अपनी रानी के पास ही रहने लग जाता है, सारा राजपाट सबूत छोड़ देता है, बस उसे वो दिखाई देती है, इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उधर बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने अशोकसेन नाम का कोई पुरुष तैयार किया अपनी माया से, अपनी शक्ति से, योग विद्या से, और वो बताया जाता है कि इतना सुंदर बना दिया और उसकी आंखों में इतना तेज बना दिया, उसके चेहरे पर इतना तेज बना दिया कि जो भी औरत उसे देखे वो ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। और वो राजा भर्तृहरि के दरबार में भेज दिया जाता है कि आप वहाँ जाओ नौकरी करने के लिए, अस्तबल में रहना, घोड़ों की सेवा करना। अब आप वहाँ जाओगे तो आपके ऊपर उस पिंगला की नज़र पड़ेगी और नज़र पड़ेगी तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, मोहित हो जाएगी। इस प्रकार अशोकसेन को नौकरी के लिए राजा भर्तृहरि के महल में भेज दिया जाता है। अब कुछ समय बीतता है तो जिस समय महारानी पिंगला जब उसे देखती हैं अशोकसेन को, तो माया स्वरूप था, उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाती हैं और रोज़ाना रात को मिलने के लिए बताया जाता है अस्तबल में जाती हैं
और वो इतने उसके प्रेम में डूब जाती हैं कि वो उसको सब कुछ वो ही दिखाई देता है। अब कुछ समय बीतता चला गया। बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी महल में आते हैं भर्तृहरि जी के पास और उन्हें एक अमर फल देते हैं कि महाराज आप इस फल का सेवन कीजिए और इस फल का सेवन करने से आप अमर हो जाएंगे, अजर अमर रहेंगे, ना बूढ़े होंगे, ना आपकी मृत्यु होगी। अब राजा भर्तृहरि पिंगला के प्रेम में पागल हो रहा था। वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रानी पिंगला मर गई तो उसके बगैर मेरा जीना असंभव है। क्यों ना मैं ये फल उसको दे दूं, वो खा के अमर रहेगी। तो वो महारानी पिंगला को वो अमर फल दे देता है। अब रानी पिंगला सोचती है, जो कि उस अशोकसेन के प्रेम में पागल थी, वो सोचती है कि क्यों ना मैं ये फल इसे दे दूं ताकि ये ना वो कभी बूढ़ा हो ना कभी मरे। अगर ये मर गया तो इसके बगैर मैं नहीं जी सकती, तो इसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अब वो अशोकसेन को दे देती है ले जाकर वो फल कि आप इसे खाओ। अब वो अशोकसेन बताते हैं किसी वेश्या के कोठे पर जाता था और वो सोचता है कि मैं तो पूरी वो जिंदा रह के क्या करूँगा, अजर अमर होके क्या करूँगा, क्यों ना मैं इस वेश्या को ये अमर फल दे दूँ। अब वो अमर फल उस वेश्या को दे देता है कि आप इसे खाओ और इसी प्रकार सुंदर रूपवान तेजवान बनी रहो। अब वो वेश्या उस फल को लेकर रख लेती है और सुबह राजा भर्तृहरि के महल में दरबार में जाती है। यह विचार करती है वो कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे को तो युग युगों तक वैश्य के ही रूप में जीवन व्यतीत करना है, तो मैं इसे खाकर क्या करूंगी। हमारे राजा बहुत ही अच्छे हैं, इज्जतदार हैं, मान प्रतिष्ठावान हैं, नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, धर्मात्मा हैं, तो क्यों ना मैं ये फल उनको दे दूं और राजा भर्तृहरि अगर अजर अमर रहेंगे तो प्रजा सदा सुख में रहेगी। इतना विचार कर मैं दरबार में जाकर वो फल राजा भर्तृहरि को भेंट करती है कि हे महात्मन, हे राजा, ये फल आप लो, ये अमर फल है, आप इसे खा के कभी बूढ़े ना होगे और ना ही कभी मरोगे। अब यह फल उसके वैश्य के हाथ में देखकर महाराजा भर्तृहरि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दुनिया के अंदर अमर फल तो एक ही है और वो तो मैंने ऐसे ऐसे अपनी पत्नी को दिया था, ये फल इसके पास कहाँ से आया। अब वो वैश्या को कहता है कि आपको ये फल कहाँ से मिला। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक आपका नौकर है, उसने मेरे को भेंट किया था। अब राजा भर्तृहरि सारी कहानी समझ गए। ठीक है, वो वैश्या को अच्छा इनाम देते हैं कि आप ये इनाम लो, पैसे, हीरे सोना चांदी जवाहरात, कि आप ये इनाम लो और अपना बचा हुआ जीवन सुख में व्यतीत करो। यह कहकर उस वैश्या को वो दरबार से वापस भेज देते हैं और स्वयं महल के अंदर जाते हैं रानी पिंगला के पास। अब वो रानी पिंगला से पूछते हैं कि महारानी, मैंने जो आपको अमर फल दिया था क्या आपने वो ग्रहण कर लिया, खा लिया। अब रानी पिंगला कहती है कि बिल्कुल महाराज, मैंने तो तभी स्नान ध्यान पूजा करके और वो फल तभी ग्रहण कर लिया था। इस बात पर भर्तृहरि जी को और गुस्सा आ जाता है कि अब भी ये झूठ बोल रही है, और वो अपने बताया जाता है कि तलवार उठाते हैं और कहते हैं कि अब आप अजर अमर हो, मैं आपकी गर्दन काट कर देखता हूँ इस तलवार से, अगर आपने फल खा रखा है तो आपको कुछ नहीं होगा। अब इतना सुन पिंगला के होश हवास उड़ जाते हैं कि अब फल तो उसने खा ही नहीं रखा और अब राजा
ज्यों ही तलवार से प्रहार करेगा तो उसकी तो गर्दन दूर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी उसकी। अब मृत्यु को सामने देखे वो पिंगला महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है, ये महाराज, मैंने वो फल ग्रहण नहीं किया। अब इस बात पर महाराज पूछते हैं, तो आपने मेरे से झूठ क्यों बोला, कहाँ है वो फल? अब पिंगला ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने तो वो उन्हें दे दिया, और वहाँ से घुड़सवार बुलाया। उन्होंने बताया कि मैंने तो वैश्य के कोठे पर दिया था। अब वो फल घूम फिर कर वहीं राजा भर्तृहरि के ही पास आ रहा था। अब वो उस फल को राजा भर्तृहरि उन्हें दिखाते हैं कि देख, यही है वो फल है। अब इतना देखे राजा भर्तृहरि सोचते हैं कि अब इस राजपाट को त्यागने में ही उचित है, और वो अपने छोटे भाई विक्रम को गद्दी पर बैठा कर राजपाट त्याग के और गुरु गोरखनाथ जी के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं कि हे महात्मन, मुझे जाने अनजाने जो भूल हुई है मुझे क्षमा करें, और मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। अब गुरु गोरखनाथ जी को तो पता ही था पहले ही कि ये ऐसे ऐसे आप ही के पास आने हैं, आप ही के शिष्य बनने हैं। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि की शिक्षा दीक्षा चालू करते हैं और बहुत सी महान विद्याओं के स्वामी बनाते हैं। बहुत बार राजा भर्तृहरि की परीक्षा ली जाती है कि कहीं राजा भर्तृहरि के अंदर अभी काम वासना, लोभ या स्वाभिमान, राजपाट का अहंकार अभी है या नहीं है। लेकिन राजा भर्तृहरि हर परीक्षा में पार उतरते हैं। यह देख गुरु गोरखनाथ जी उन्हें अपनी सारी शिक्षा दीक्षा देते हैं और साथ साथ भ्रमण कर धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने की शिक्षा भी देते हैं। और आगे भविष्य में चलकर गोपीचंद की भी कहानियाँ राजा भर्तृहरि से जुड़ी हुई हैं। गोपीचंद जो कि इनके सगे भाणजे थे, बहन के लड़के थे। इस प्रकार उज्जैन के राजा भर्तृहरि की ये कथाएं हैं और ये महान तपस्वी हुए हैं। इनकी कथाएं तो अनंत हैं, जितनी बताई जाएं उतनी ही कम हैं। इस प्रकार राजा भर्तृहरि ने उज्जैन में ही, जो कि आज भी वहाँ पर गुफा स्थित है, वहाँ काफ़ी लंबे समय तक तपस्या की। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि इनकी इतनी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र तक का आसन हिल गया था। वो भी ये सोचने लगे थे कि ये राजा भर्तृहरि पता नहीं किस चीज़ का वरदान मांगेंगे, और नहीं पता ये कहीं आपके राज सिंहासन को ही क्यों न मांग लें। अब इतना सोच विचार बताया जाता है। देवराज इंद्र ने उन पर बहुत भारी पत्थर से प्रहार किया था जब वो योग ध्यान में थे। उस समय बताया जाता है कि राजा भर्तृहरि ने वो चीज़, पत्थर वहीं रोक दिया था। आज भी उस पत्थर पर राजा भर्तृहरि के हाथ के निशान बताए जा रहे हैं। ये इस प्रकार थी राजा भर्तृहरि की जीवन के परिचय। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरुदेव बाबा सागरनाथ गुरु। देखते हैं।